कभी कभी तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती। कुछ कहानियां जमीन के सीने में दफन हो जाती हैं और कुछ जंगल की खामोशी में चीख चीख कर सुनाई देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां आज भी खामोश कब्रें बोलती हैं। आज से सदियों पहले आबादी से बहुत दूर एक घना, सुनसान और पुरअसरार जंगल हुआ करता था। ऐसा जंगल जहां आम दिनों में परिंदों की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। मगर एक दिन उस जंगल की खामोशी टूट गई। उस दिन इसी जंगल से दो बारातें गुजर रही थीं। दोनों बारातों के साथ दर्जनों लोग शामिल थे। बड़े, बूढ़े, बच्चे, खवातीन सब खुशी से झूम रहे थे। ढोल की थाप पर कदम उठ रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, लोग नाच रहे थे और खुशियों का शोर जंगल में गूंज रहा था। दौल्हे बारातियों के आगे आगे चल रहे थे और दौल्हा सज धज कर डोलियों में बैठी नए घर के ख्वाब आंखों में सो जाए अपने दूसरे घर के सफर पर रवाना थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह सफर जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का सफर है। जंगल के अंदर एक खुले मैदान में पहुंचकर एक पहाड़ की चोटी पर दोनों बारातें आमने सामने रख गईं। पहले बातचीत हुई, फिर नजरें तेज हुईं, फिर लहजे बदले। दोनों तरफ के लोग अपने कबीले, अपने खानदान और अपने इलाके की बहादुरियां बयान करने लगे। बात बढ़ती गई, तकरार शुरू हो गई और तकरार झगड़े में बदल गई। जो हाथ खुशी में उठ रहे थे वो अब गुस्से में उठने लगे। अचानक नौजवान आमने सामने टकराए, डंडे और सोटे चलने लगे और फिर वो लम्हा आया जब तलवारें नियामों से बाहर निकल आईं। चंद लम्हों में खुशी का मैदान कत्लगाह बन गया। देखते ही देखते दर्जनों इंसान गाजर मूली की तरह काट दिए गए। न बच्चे बच्चे, न बूढ़े, न औरतें, न दिल्हे, न दिल्हाने। कहा जाता है कि कुदरत ने उस खुशी को खून में बदलते देखकर अपना कहर नाजिल कर दिया और एक ही लम्हे में वो सब हमेशा की नींद सो गए। जिनके हाथों में ढूल थे वो ढूल बजाते बजाते पत्थर के बन गए। जिनके कदम नाच रहे थे वो हमेशा के लिए वहीं जम गए। दर्जनों कब्रें, छोटी भी बड़ी भी, और साथ ही बड़ी बड़ी पत्थर की सलें, कुछ गोल कुछ मुस्ततील। मकामी लोगों का कहना था कि ये पत्थर दरअसल वही ढूल बाजे हैं जो उस दिन पत्थर के बन गए थे। किसी मुसाफिर ने यह मंजर देखा, करीब की आबादी में उतला दी। लोग आए, लाशों को दफन की और वापस चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी वो जंगल मौजूद है और आज भी उस जंगल में एक शहर खामोशा आबाद है। कहते हैं रात के वक्त वहां से ढूल की मधम आवाजें आती हैं और हवा में अधूरे गीत गूंजते हैं। ये दास्तान किताबों में नहीं बल्कि सीना बेसीना सदियों से मुंतकिल हो रही है। सच है या अफसाना ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो वहां गया वो खामोश लौटा। अगर आपको ऐसी पुरअसरार, तारीखी और खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे।